वोल्टास ने लास्ट फ्राइडे को लगभग 4% के आसपास का डिप लगाया है, बट सेलर्स जो है ना इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कैसे, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसी कैंडल की बात कर लेते हैं जो लास्ट डे पे बनी हुई है। यहाँ पे आप इसको कैंडल पे नजर करना, एक सेकेंड यहाँ पे दिखाता हूं आपको। ये देखना लास्ट डे क्या हुआ है, 4% के आसपास की कैंडल है। उससे पहले क्या है, 2 दिन लगातार कॉल किया हुआ है इसने, नियर बाय सपोर्ट के आ चुका है। सेलर्स की अगर वॉल्यूम की बात करें, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है यार, बिल्कुल एवरेज ऑन एवरेज जो होनी चाहिए उससे भी नीचे बैठी हुई है इसकी वॉल्यूम, ऑन एन एवरेज से भी। मतलब 4% की कैंडल में सेलर्स की वॉल्यूम नहीं है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां पे आप नोट करते हैं अभी की, अगर मैं बताऊं आपको निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर बताऊं आपको, लगभग कितना 11% के आसपास का टॉप से फॉल कर चुका है। यहां पे अगर इसको देखते हैं तो लगभग 14% के आसपास का ये फॉल किया, मतलब ऑन एन एवरेज निफ्टी के लगभग बराबर से ही काम कर रहा है। बट ये कहां काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अपनी एक सपोर्ट पे। ध्यान देना इस चीज पे। ये जो लेवल है इसका क्या है, ये नीचे गया सपोर्ट ली, ऊपर गया, फिर नीचे गया सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर, फिर नीचे गया, उसी एरिया से सपोर्ट बना के ऊपर, फिर अच्छे खासे सेलर्स आए हुए और उसी एरिया पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक फॉल, जो ये फॉल किया है ये फेक हो सकता है, यानी कि यहां से एक अच्छा खासा ऊपर का बाउंस लगता हुआ आपको नजर आ सकता है। हमें यह पकड़ना कैसे, इस बाउंस को पकड़ना कैसे है, एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले यहां देखेंगे, वीकली चार्ट पे भी अगर नजर करते हैं हम, यहां पे सेम स्ट्रक्चर यहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये लास्ट कई बार से सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट जो है 1534 के आसपास की, और उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें 1424 के आसपास की एक सपोर्ट जो है वो नजर आ रही है। बट चांसेस इसके काफी ज्यादा है कि यहां से आपको फिर से या तो एक हॉल्ट कैंडल या फिर एक बाउंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। हम इसी चीज का वेट करेंगे, यानी कि यहां पे अगर बाउंस आता है तो हम उसमें बाइंग की तरफ देखने वाले हैं, और इनकेस अगर ब्रेक करता है तो फिर यहां पे सेलिंग के लिए भी कोई दूरी नहीं रखेंगे सेटअप से। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे हमें यहाँ पे बेहतर सेटअप जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखो कितना प्यारा एंगल आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कंटिन्यू इसने यहाँ पे, यहाँ से कहाँ से 1775 से कंटिन्यू इसने 100 पॉइंट के आसपास का इसने फॉल किया हुआ है। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है बिल्कुल, क्योंकि 100 पॉइंट कंटिन्यू फॉल कर चुका है। एक रिट्रेसमेंट एटलीस्ट यहाँ से लगभग 50 पॉइंट, लगभग 40 पॉइंट के आसपास की होनी चाहिए, जो कि पेंडिंग भी नजर आ रही है। हमें यहाँ पे उसी चीज का फायदा लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्यारी सी ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत प्यारी सी, ये इस तरह से लेंगे। थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं इसको, ये एक सेकेंड यहाँ पे, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन रिजेक्शन। इनकेस अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करता है, देन यहाँ पे एक बाइंग का सेटअप हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्योंकि कंटिन्यू 100 पॉइंट के आसपास का फॉल कर चुका है, सपोर्ट के नियर बाय है, ये काफी अच्छी एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आया है। इनकेस अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा तो हम इसमें बाइंग के लिए देखने वाले हैं। टारगेट की अगर बात करें तो ये पॉइंट हमारा 1720 के आसपास, 1730 के आसपास का हमारा यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप जो टारगेट जो है वो बनने वाला है। ये हो गया बाइंग के लिए एंगल, ठीक है। सेलिंग पे आते हैं। अगर इन केस सब कुछ नेगेटिव होता है, यानी कि कल के दिन फिर से एक बड़ा फॉल आता है और ये ब्रेक कर देता है, आपका जो प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए 1610 के नीचे। एक सेकंड में मेंशन कर देता हूं यहाँ पे 1610 ब्रेक होने पे हम शॉर्टिंग क्यों करेंगे, ध्यान देना। यहां पे अगर मैं बोलूं आपको कि अभी तक ये वाले बायर्स ऑल ओवर, ये जितने भी बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉसेस का होंगे, राइट। नीचे क्यों, यहीं से बाउंस किया है, यहीं से बाउंस किया है, यहीं से बाउंस किया है, मतलब अब क्लियर हो चुका है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पे स्टॉप लॉसेस लेके बैठे हुए, इनकेस अगर कल के दिन ये नीचे की तरफ आता है और ये स्टॉप लॉसेस खाता है तो फिर एक बड़ी कैंडल के साथ में यहाँ पे नीचे आएगा। ये ब्रेक करते एक बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। तो वेट करना, 1610 के नीचे अगर निकलता है हम इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। ऊपर के लिए ट्रेड लाइन ब्रेक होनी जरूरी है, तब यहां पे बाइंग के लिए देखने वाले हैं। नीचे के लिए 1610, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया नंबर हो चुका है। अच्छा, बाइंग के लिए ना एक चीज और ध्यान रखना कि ये बाइंग हम करने वाले हैं यहाँ ट्रेड लाइन ब्रेक होने पे। हमारा टारगेट है यहाँ पे 1720 के नियर बाय। बट इनकेस अगर ये पूरी तरीके से रिवर्सल करके, यानी कि यहां से रिवर्स करके ये पॉइंट भी ब्रेक कर देता है, 1760 भी ब्रेक हो जाता है आने वाले टाइम में, तो फिर ये रिवर्सल भी हो सकता है और यहां से फिर आपको 1860 और 1960 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। पूरा घोच पहुंच हो गया। दोबारा बता देता हूं आपको बहुत सिंपल वे में। मंडे के दिन नीचे की तरफ निकलता है 1610 शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। ऊपर की तरफ निकलता है, ये ट्रेड लाइन ब्रेक करते ही बाइंग
बाइंग करनी है। टारगेट 1725 पहला टारगेट। इनकेस अगर ऊपर निकलता है और अच्छे से रिकवरी करके ये अगर 1775 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर आने वाले टाइम में आपको ये 1800, 1850, 1900 तक के लेवल जो है वो टेस्ट करवाता हुआ नजर आ सकता है। होप सो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।